दोस्तों यूपी के अंबेडकर नगर से एक ऐसी घटना सामने आई है जो सबको हिला देगी, अंदर तक आपकी रूह कांप जाएगी। काफ़ी जो है कि दर्दनाक घटना है। अंबेडकर नगर में एक सृष्टि नाम की लड़की रहती है जो कि 17 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, जो कि इंटर की छात्रा है। वह स्कूल जाया करती है, 2 बजे अपने घर वापस आया करती है। घर का भी काम करती है, खाना पीना बनाना है, अपनी माँ के सहयोग में रहती है। एक दिन 27 सितंबर 2025 को भी वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और जाती भी है स्कूल, लेकिन फिर 2 बजे तक वापस नहीं आती है। फिर उसकी माँ को चिंता होने लगती है। माँ तमाम जगह खोजबीन करती है, स्कूल से लेके इधर-उधर, पता नहीं चलता है सृष्टि का। और उसके बाद जो है कि हार मान के वो पुलिस में कंप्लेन भी करती है कि भाई उसकी बच्ची जो है नहीं मिल रही है, नहीं आई अभी तक। और उसके बाद जो है कि एक उसी गाँव में खेत होता है, गन्ने का खेत होता है, धान का खेत होता है, उसमें एक गाँव की ही महिला जाती है अपने खेतों की तरफ। वहीं एक लड़की की बॉडी, उसको डेड बॉडी दिखती है और साइकिल दिखती है, तो वो शोर मचाती है, बुलाती है गाँव वालों को। जब सारे लोग आते हैं, वो देखते हैं, सारे लोग देखते हैं, तो वो सृष्टि ही रहती है। तो अभी सबके मन में बहुत सारा सवाल पैदा होगा, आखिर सृष्टि की हालत किसने ऐसी की, किसने इसको मारा, और आखिर साइकिल यहाँ पड़ी, वो तो स्कूल जा रही थी, तो फिर कौन है जो ऐसी घटना को अंजाम दिया है। तमाम जो है कि सवाल खड़े होने लगते हैं और पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। उसके बाद जो है कि 1-2 दिन बीतता है। 30 तारीख को पुलिस द्वारा बयान दिया जाता है और एक उसके पहले एक लड़की को अरेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है सन्नी। ये सन्नी वह लड़का होता है कि जैसे सृष्टि की कह सकते हैं आप, सृष्टि की चाची की लड़की की शादी हुई रहती है, जिस लड़के से उसका भाई रहता है, यानी कि सृष्टि का देवर लगेगा पद में, इस तरीके से। तो वही होता है वो। तो उसको गिरफ्तार करती है पुलिस, और पुलिस अपनी तरफ से एक बयान जारी करती है। बयान जारी करती है कि जो सन्नी कुमार है, इसी ने जो है कि सृष्टि की हत्या की है, सृष्टि को मारा है। मोटिव ऑफ मर्डर की अगर बात करें तो पुलिस द्वारा बताया जाता है कि वह जो है सृष्टि से बातचीत करता था, कुछ साल, लगभग 1 साल से संपर्क में था, लेकिन वो और किसी के और के भी संपर्क में था, यानी किसी और लड़की के संपर्क में था। और सृष्टि जो है सृष्टि से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि सृष्टि जो है उससे शादी करना चाहती थी। ऐसा पुलिस की तरफ से दावा किया गया। और जो है कि ऐसा बताया जा रहा है कि उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, और उसके पहले भी उसने एक दिन पहले वीडियो कॉल बहुत बात उत की है बुलाने के लिए मौके पे, और वहाँ पे बुला के उसने उसको अपने रास्ते से हटा दिया, ऐसा उसका प्लान था, ऐसा पुलिस की तरफ से कहना है। हालांकि इस कहानी में जो मतलब और हैरान कर देने वाली बातें हैं, इसके विपरीत भी बहुत सारी चीज़ें हैं। विपरीत का मतलब है कि जैसे सृष्टि के माँ से पूछा गया तो वो इससे इनकार करती हैं कि कोई जानकारी उन दोनों की बात करने की उनको है। और वहीं जो है कि सन्नी के घर वालों से अगर पूछा गया, सन्नी के घर वाले साफ तौर पे एलिगेशन लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, और पुलिस जो है कि डरा धमका के उससे बयान दिलवा रही है, और ऐसा कुछ नहीं है, उसने नहीं उसको मारा है। और तमाम अपने सबूत, अपने तरीके से सबूत भी पेश कर रहे हैं कि वो यहाँ था, हमसे बात किया है, दुकान पे काम करता है, 9 बजे दुकान में के कैमरे में था, आखिर क्यों वो मारेगा। लेकिन पुलिस की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि जो कह सकते हैं कि सन्नी के भाई, यानी जिसकी शादी हुई है सृष्टि की चाची, मतलब चाची की लड़की से, वो जो है साफ तौर पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, पुलिस के ऊपर कह रहे हैं कि उनको धमकाया गया, डराया गया, और सनी को इसी वजह से ऐसा बुलवाया गया है, उसने ऐसा नहीं किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये घटना जो है कि एक दूसरा रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। एक तरीके से पुलिस के ऊपर जो है लड़के के घर वालों का सवाल है, तमाम चीज़ें हैं। अब इसमें सच्चाई जो है क्या है, या तो सृष्टि को पता है, या तो फिर सन्नी जानता है कि उसका संबंध कितने दिनों से कब तक है, या सन्नी को पता है कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया। अगर उसने किया है तो उसको बिल्कुल जो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक तरीके से जो आरोप लग रहे हैं उनकी तरफ से, सन्नी के घर वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं पुलिस के ऊपर, तो ये भी कहीं न कहीं सोचने वाली बात है कि अगर ये वाक़ई में कहीं हो सकता है कि ऐसा हो कि उनकी बात सही होती है, तो फिर आखिर असली कातिल कौन है? आखिर हो सकता है कि, और सवाल ये भी बहुत सारे लोग खड़े कर रहे हैं कि भाई अकेले वो उतनी दूर गया, फिर मार के चला आया, अकेले ही मार दिया, कैसे ऐसा कर दिया अकेले? हो सकता है इसमें कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, या हो सकता है उसके प्रेम का फ़ायदा उठा के, बात का फ़ायदा उठा के कोई तीसरा आदमी मारा हो, और जो है कि इल्ज़ाम जो है उसके ऊपर लगाया गया हो। तो अंदेशा तो तमाम प्रकार का है। फिलहाल इसमें अभी कोई फाइनल अपडेट ऐसी नहीं है कि जिससे बताया जा सके कि नहीं सन्नी, चूँकि सन्नी का कोई इंटरव्यूज़ नहीं है, कोई और कोई चीज़ें नहीं है, पुलिस की तरफ से भी बताया गया है और तमाम लोगों से पूछा जा रहा है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या एविडेंस मिलते हैं, या फिर किस तरीके से सन्नी के घर वाले वो डिफेंड करते हैं, या फिर अगर उनको लग रहा है कि सन्नी बेकसूर है तो किस
तरीके से उसके साथ जो है खड़े होते हैं, किस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी इसमें इतना ही, जो अपडेट होगी वो आपके सामने मैं फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।